हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां से जानेंगे कि किस तरीके से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में लघुत्तरी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, लघुत्तरी प्रश्नों का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लघुत्तरी प्रश्न को अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी जो प्रश्न होता है वो अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम बिना देरी के शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ से आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इतिहास जानने के साधन का वर्णन करना हमको है। ठीक है, तो इतिहास जानने के साधन क्या है, इनका वर्णन करना। 2016 में आया क्वेश्चन, 2017 में क्वेश्चन किस तरीके से आया, प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है। 2015 में क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से आया था, 4 वेदों के नाम लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। 2016 में किस तरीके से आया, 17 में अलग तरीके से आता है और 15 में अलग तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं, परंतु उनकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, स्रोत तो बहुत है, लेकिन क्या है प्रामाणिकता, यानी कब वो लिखे गए, तो कब लिखे गए, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। इसी कारण इतिहासकार एल्फिंस्टन ने भारतीय इतिहास के संबंध में कहा कि भारतीय इतिहास की सिकंदर के आक्रमण से पूर्व की किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद कहा जाता है कि भारत में तिथि के अकॉर्डिंग इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत होती है। ठीक है, कॉवेल के मतानुसार कॉवेल ने क्या कहा कि हिंदू काल में हम उस समय तक के ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक और निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते जब तक भारत अन्य राष्ट्रों से संपर्क में नहीं आया था। ठीक है, तो जब 326 ईसा पूर्व में यूनान के संपर्क में आया तो क्या हुआ, बताया जा रहा है तब इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से जो डेट टू डेट इतिहास लिखा गया वो चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से फिर हम जानेंगे कि इतिहास की जानकारी के हमें कई प्रकार के साधन यानी स्रोत हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जैसे कि पुरातत्व। ठीक, उसके बाद मुद्रा और अभिलेख। तो पुरातत्व क्या होता है, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, निर्मित मंदिर और इमारतें आदि के अवशेष पुरातत्व कहलाते हैं। पुरातत्व के अध्ययन के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पुरा का मतलब होता है प्राचीन, तत्व माने होती है सामग्री, यानी प्राचीन यानी पुरानी सामग्री को पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, और इसके अध्ययन से हमें उस समय के इतिहास की जानकारी दोस्तों प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मानव ने जब लिखने की शुरुआत की तो उसे कागज़ का नाम मात्र ज्ञान भी नहीं था। तो कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, ठीक है, तो कागज़ का नाम मात्र का भी ज्ञान नहीं था। उसने अपने लेख ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उन पर लिखा, भोजपत्र और ताम्रपत्र यानी तांबे के जो पत्तल होते हैं उन पर लिखा। कभी कभी बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलक जिनको टुकड़े कहते हैं, ठीक है, उन पर वो लेख लिखता था। किस पर लिखा, सबसे पहले उन्होंने अपने लेख ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी क्या हुआ, बड़ी बड़ी शिलाएँ, ठीक है, स्तंभ यानी पत्थर मिल गया, ठीक है, पत्थरों की दीवारें मिली, ठीक है, मिट्टी और पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते थे उन पर अपने लेख लिखते थे। इन सभी पुरातत्व की वस्तुओं से प्राचीन इतिहास और लिखित और मुद्रित दस्तावेज से आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी तो इन सभी पुरावस्तुओं से यानी जो प्राचीन वस्तुओं से हमें क्या हुआ, प्राचीन इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है मुद्रा और अभिलेख यहाँ पे। ठीक है, तो मुद्रा और अभिलेख क्या होंगे, मुद्राओं से उस समय के शासक का नाम, उसके राज्य का समय और मुद्रा की बनावट से उस समय की कला और मुद्रा की धातु से आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जिस स्थान से सिक्के प्राप्त होते हैं उस स्थान से शासन के साम्राज्य का विस्तार भी पता चलता है। देखिए दोस्तों, मुद्रा और अभिलेख क्या होते हैं, मुद्रा कहते हैं सिक्कों को, ठीक है, तो मुद्रा क्या थी, उस समय की जो मुद्रा थी, जो बनावट थी, ठीक है, तो उस पर क्या होता था, समय लिखा होता था, कुछ मुद्रा की बनावट थी, कुछ कला थी वहाँ पे, ठीक है, और मुद्रा की जो धातु होती थी, ठीक, तो उससे क्या हुआ, समय से पता चला, जैसे जिस समय में अगर कोई डेट अंकित है तो पता चला ये उस समय की है। ठीक है, मुद्रा की बनावट गोल है, चौकोर है, ठीक है, इस तरीके से है, तो इससे पता चला या इस तरीके से मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद जो कला थी वहाँ पे, ठीक, और मुद्रा की जो धातु थी तांबा था, सोना था या चांदी थी या जो है कांस्य की थी या फिर जो है शीशे के थे। ठीक है, तो इनसे क्या हुआ, इनसे उस समय की जो आर्थिक स्थिति होती है, भाई सोने के सिक्के अगर कहीं पर चालू हैं तो पता चलता है कि राज्य क्या था, बहुत ही संपन्न था। अगर कहीं पर स्वर्णयुक्त सिक्के चल रहे हैं तो पता चला कि राज्य कैसा था, बहुत ही संपन्न था। ठीक है, और कहीं पर शीशे या प्रोटीन के सिक्के चल रहे हैं, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमें सिक्कों के माध्यम से यानी मुद्रा के माध्यम से हमें राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में पता चल रहा। और साथ साथ दोस्तों क्या हुआ, सिक्के जिस स्थान से प्राप्त होते हैं तो उस स्थान के बारे में पता चल गया कि अच्छा ये इनका सिक्का है तो ये यहाँ पर पाया गया, तो ये अच्छा चलो ये उनका हो गया। ठीक है,
तो मतलब जहाँ पर सिक्के जो है मिले तो उससे पता चला कि ये जो स्थान था या ये साम्राज्य था ये उनका था, जिनके नाम के सिक्के वहाँ पर प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये तो पुरातात्विक स्रोत हो गया। उसके बाद दोस्तों साहित्यिक स्रोत होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत बहुत हमारे पास है। ठीक है, तो साहित्यिक ग्रंथों से भी लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो इतिहास का एक हिस्सा होती है, जैसे कि धार्मिक साहित्य, अर्थशास्त्र से संबंधित साहित्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आदि इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, इन सब स्रोतों से उस समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। दोस्तों जो साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, इन साहित्यिक स्रोतों में चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हों, चाहे वो वेद हों, चाहे पुराण हों, ठीक, चाहे उपनिषद हों, ठीक, चाहे वो अरण्यक ग्रंथ हो, चाहे स्मृतियाँ हों, तो इनसे क्या हुआ, जो भी उस समय की क्या थी, आर्थिक दशा थी, सामाजिक दशा थी, राजनीतिक दशा थी, धार्मिक दशा और सांस्कृतिक दशा का हमें पता चल जाता है। चाहे वो दोस्तों जैन ग्रंथ हों, ठीक है, चाहे वो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ हों, ठीक, उसके बाद दोस्तों चाहे वो लौकिक ग्रंथ हों, ठीक है, तो ये क्या थे, ये रिटर्न में लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमारे पास। उसके बाद चाहे वो विदेशी यात्रियों के विवरण हो, यहाँ पे विवरण या वृत्तांत यहाँ पर हो, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इतिहास, उस समय के इतिहास के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आया था कि 4 वेद कौन कौन से हैं, तो दोस्तों 4 वेदों के नाम लिख लीजिए। आप 4 वेदों के बारे में बता दीजिए। ऋग्वेद के बारे में बताइए, ठीक है, यजुर्वेद के बारे में बताइए, सामवेद के बारे में बताइए, अथर्ववेद के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बारे में आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ऋग्वेद की रचना कब हुई, पूर्व वैदिक काल में हुई कि उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है, इसके उपवेद कितने हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर ये लघुत्तरी में आएगा तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों किस तरीके से आपको आंसर करना है उसको आप समझ गए। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आप ध्यान रख लीजिएगा, इतिहास जानने के स्रोत कितने हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है, बहुत सी सामग्री मौजूद है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।